अस्सलाम वालेकुम। आज बिलावल और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आई। जिस तरह वो ख़बरनामे वाले कहते होते ना कि हमारे अंदरूनी ज़रा या अंदरूनी मुलाकात सामने आ गई, तो उसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। शहबाज शरीफ और बिलावल मिलकर बैठे और बिलावल ने शहबाज शरीफ से कहा कि चाचू 26वीं आईनी तरमीम से हमारा तो कुछ बनने वाला नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें, अब तो काजी भी चला गया। तो चाचू साहब ने मशवरा दिया कि बेटा अब ऐसे करते कि हम 27वीं तरमीम लेकर आते हैं और इस तरमीम को पास करवाने में मज़ीद हमारे 4-5 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद तो वैसे ही हमारा रिकॉर्ड है कि हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा इंतज़ार करो, हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे और मेरा वही नारा होगा। और मुझे हैरत होती है कि कम से कम अवाम के सामने ये झूठ बोलते हैं, आपस में बैठ के कैसे झूठ बोल लेते हैं। मतलब कि अब मुझे पता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और सामने वाला भी जानता हो कि ये झूठ बोल रहा है, तो बंदा कैसे बोल सकता है। तो शहबाज शरीफ ने वो बात कही कि गरीब अवाम के हकूक़ के लिए मुझे 27वीं तरमीम लानी पड़ी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। मैंने हमेशा गरीब लोगों के हकूक़ की बात की है। यार शर्म, क्या बंदा कहे। मतलब कि वो इतने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं कि वो अब खुद इनको भी लगता है कि जैसे ये बहुत बड़े मसीहा हैं। असल में इनको अवाम से वास्ता नहीं पड़ा। जो खालिस अवामी तकरीबात होती हैं, किसी दिन उसमें जाएं, फिर इनको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जैसे कि ताबिश हाशमी का एक शो था, उस शो में उनका वो सेगमेंट होता है नज़रबंद। उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को वो कसौटी टाइप बूझा जाता है। तो उसी में शहबाज शरीफ की एक फ़ोटो आई, तो जो गेस्ट था उनको उन्होंने हिंट दिए कि उन्होंने पूछा ये खाने वाली चीज़ है? उन्होंने कहा कह सकते हैं खाने वाली, तो लोग इनको कहते हैं खाने वाली। तो इस तरह के चंद सवालात थे, वो आप जाकर देख भी सकते हैं। उसके बाद नून लीगियों को वो आग लगी कि उन्होंने ये बाइकाट खेलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी हुकूमत से भी कहा कि इसको निकालें। आजकल ज़ाहिर बात है उनकी हुकूमत है, बदमाशी तो वो फुल कर रहे हैं कि ये हमारे मतलब का बंदा नहीं, इसको निकाल दो। तो जियो से निकालने का ट्रेंड चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेचारों को दिल पर लगी। लेकिन दिल पर नहीं लगी, इनका दिल तो पीछे होता है, या शायद इसी वजह से दिल पर लगी हो। तो बात हो रही थी इनकी 27वीं आईनी तरमीम के लिए। तो आईनी तरमीम में बिलावल साहब कहते हैं कि मैं भी अवामी खिदमत करूँगा। मैं जो अदलिया है और पार्लिमान है, बल्कि पार्लिमान को उन्होंने कहा कि उसकी मैं इज़्ज़त और तौक़ीर को बहाल करूँगा। भाईजान, आप लोग जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं ना, उसकी तौक़ीर तो वैसे भी फ़कीर से बदल जाती है। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान की कुछ चीज़ों को छोड़ दें और बाकी जो आपके हाथ में, उनको मज़ीद ख्वार न करें। बिलावल साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनको आज तक ये समझ ही नहीं आ पाया कि वो सियासत में आए क्यों हैं। कभी तो वो अपने नाना की तरह बने होते हैं, कभी तो वो अपनी वालदा की तरह बने होते हैं, कभी वो अपने वालिद की तरह बने होते हैं और कभी उनको मौलाना साहब सबसे अच्छे सियासतदान नज़र आते हैं। तो बिलावल साहब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। हाँ, बोलते अच्छा हैं, अब उन्होंने बोलना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ़ बोलना हो, तो वो तो हमारे बहुत सारे सियासतदान बहुत अच्छा बोलते हैं। ये बात नहीं है। बिलावल को स्टैंड लेना पड़ेगा किसी राइट साइड पर। रॉन्ग साइड पर पूरी दुनिया खड़ी हो, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता जब तक कि आप राइट साइड पर नहीं खड़े होंगे। मैं इनके बारे में और ज़्यादा क्या कहूँ, आप सब जानते हैं। तो नून लीगी आजकल थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं। खैर ये तो जमांदरू ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, आजकल थोड़े ज़्यादा हैं। तो उस वजह से इनका जो वो ताबिश हाशमी का शो है शहबाज शरीफ वाला, वो आप देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इनके बहकावे में नहीं आना। वैसे तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पूरा पाकिस्तान माशाल्लाह से अब बाशऊर हो चुका है। वो इनको धुतकार चुका है इलेक्शन में भी, और वैसे भी अब इनकी हमायत जो है वो बहुत कम रह गई है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इनकी जो हमायत होगी, इनकी जो मकबूलियत होगी, वो मज़ीद नीचे जाएगी। बस इनके साथ कुछ चंद लोग हैं जो इंतहाई गलीज़ ज़हनियत के मालिक हैं। तो अगला व्लॉग उन पर करते हैं कि किस तरह आजकल सोशल मीडिया पर इंतहाई गलीज़ किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं। तो उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है ताकि सनद रहे, ताकि ये बाद में मुकर न जाए कि हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।